घोसी में विधानसभा का उपचुनाव हुआ और उसमें बीजेपी का प्रत्याशी हार गया। बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे विधायक, दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर और खुद मुख्यमंत्री वहां पर जमे रहे। चुनाव प्रचार चलता रहा लेकिन माहौल नहीं बना पाए, जनता ने नकार दिया। और अब इस रिजल्ट की जो असर है वो पूरब से लेकर पश्चिम तक देखा जा रहा है। मेरठ में ये बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं, इनसे पूछेंगे कि घोसी का जो नतीजा है उसका इम्पैक्ट कहाँ तक है, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव तक। जीतू भाई क्या मान रहे हैं, कहाँ तक इम्पैक्ट जाएगा इसमें? जी, शुरुआत हो चुकी है, आगाज़ हो चुकी है। और अब देखिए कि जो इंडिया की सरकार है वो कैसे देश में एक प्रबल तरीके से अपना रूप धारक करती है, क्योंकि जनता जाग चुकी है। रोज रोज नए लॉलीपॉप देना, रोज रोज नए जुमले देना, इस जुमले वाली सरकार से अब लोग त्रस्त हो चुके हैं और अब कुछ नया चाहते हैं। आप इंडिया इंडिया कर रहे हो, वो हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी और गांधी फैमिली में जो सबसे बड़ा स्कैम हुआ वो यही हुआ कि उन्होंने नाम जो था वो अडॉप्ट कर लिया गांधी जी का। नहीं, इस तरह की ऐसी कोई बात नहीं है, तो विपक्ष की कही हुई बात है। बाकी तो मैं मानता नहीं कि ऐसी कोई बात है। बाकी तो जो इंडिया परिवार चल रहा, पूरे हिंदुस्तान के 22 अब तक 22 पार्टियों का समर्थन बन के कुल एक परिवार खड़ा हुआ है इस विपक्ष के खिलाफ। कर पाएंगे कुछ? सर, बात की जा रही है राष्ट्रीय चुनावों की, घोसी विधानसभा से जोड़कर ना देखा जाए। जनादेश का हम सम्मान करते हैं, करना भी चाहिए, जनता है, लेकिन ये राष्ट्रीय चुनाव है। अभी G20 का बहुत शानदार अधिवेशन सम्मेलन भारत ने होस्ट किया। चमकाए हैं मोदी जी अपना नाम और फोटो। इतना बड़ा कद हो गया है नरेंद्र मोदी का कि भारत के नेता ही नहीं, विश्व के बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष और वोट तो इंडिया में ही मिलना है। हाँ, वोट इंडिया में मिलना है, लेकिन इंडिया भी इस विश्व की जो राजनीति है उसका एक हिस्सा है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी होती है। बड़े बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनकी अध्यक्षता स्वीकार कर रहे हैं, उनका नेतृत्व स्वीकार करने के लिए राजी हैं। एक स्वर में G20 में हमने देखा। तो ऐसे 10 गठबंधन भी अगर विपक्ष बना ले तो शायद ही संभव होगा नरेंद्र मोदी के कद का सामना। इंडिया और एनडीए के सामने ये किसान खड़े हुए हैं, जरा इनका भी दुखड़ा सुनने। चाचा, मेरठ आए हो आप? हाँ, मेरठ आए हम तो चौधरी साहब के उसमें आए हैं। लेकिन एक चीज़ है, जब तक इस पार्टी का ये जो 20-22 पार्टी है एक मुख्य नेता नहीं बन जाएगा, इसमें कोई तरक्की आने की नहीं है। इन्हें अपना नेता चुनना पड़ेगा पहले, जब तो किसी से लड़ाई लड़ोगे। तो अभी सेनापति नहीं चुना इन्होंने। नहीं, कोई सेनापति बताओ कौन सा चुन लिया भाई? ममता जी कहती मुझे राष्ट्रपति बनाओ, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, तो नीतीश जी कहते हैं मुझे बनाओ, देवीलाल जी अलग कहते हैं। वो जो है ये टक्कर नहीं ले पाएंगे क्या? नहीं ले पाएंगे जी, आज की तारीख में नहीं ले पाएंगे। आज ही का कद बड़ा है। मोदी जी का कद नहीं, मोदी जी के साथ दुनिया जुड़ी हुई है। देखो, मैं तो हूँ कट्टर विरोधी किसका? मोदी का, लेकिन आज की तारीफ आप कर रहे हो, कह रहे कट्टर विरोधी। मैं कट्टर विरोधी हूँ। मैंने वोट आज तक नहीं दी, लेकिन उसका तोड़ नहीं है। इनके पास, किसी के पास तोड़ हो तो बताओ। मुद्दा ये है, विपक्ष को मजबूत होना पड़ेगा। 29 दलों का एक गठबंधन के हाथ में। तक एक अच्छे नेता को नेता नहीं मान के आएंगे, ये इनका भला नहीं होगा। ऐसी बंदर बाट के हाथ में हम देश दे दें, क्या यह आपके हिसाब से ठीक होगा? या किसी भी, यहाँ इतने बड़े बड़े गणमान्य व्यक्ति खड़े हैं, इतने वरिष्ठ लोग खड़े हैं, क्या किसी का जब आगे आएगा तो चुनाव आगे देखा जाएगा। अच्छा, वो राजभर जो हैं उन्होंने तो बहुत सारी बातें कही चुनाव से पहले और अब मुंह छुपाए घूम रहे हैं। ये तो सारी दुनिया कहती आ रही, पहले से कहती है, आज कोई नहीं कह रही है। ये सारी पार्टी लॉलीपॉप ही दें। कौन सी हमें जो धार दे रही है या कौन सा हमें वो दे रहे हैं? एक बात हुई है, किसान के नाम 2000 रुपये लगे हैं 5-4 साल से। कुछ तो हो उससे। हैं? खुद भैया किसान को तो गरीब आदमी ऐसा तो जो मिल जाएगा वो सही है। हाँ, उतना जो 2000 आ रहा है उसी के हिस्से की तारीफ हो रही है बस। इतनी तारीफ आ की है, जब किसी को भुक्के को 2 रोटी मिल जाएगी तो उसकी तारीफ करेगा वो तो। ये तो भुक्का ही है किसान तो। ये जमीनी बात कही आप। हाँ, भुक्का है। कोई कह रहा है हर 15 दिन में रोटी मिल रही है ना मोदी जी की वजह से। है, अरे रोटी देने वाला तो वो है भगवान। क्या दिया उन्होंने? आज से पहले यहाँ इतने गणमान्य व्यक्ति हैं, देश की जनता से। जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी का और आदित्यनाथ योगी जी का तो तोड़ ही नहीं है, तो बेतोड़ आदमी है, इनका तो जवाब ही नहीं है। ये जीतू भाई तो कुछ और कह रहे हैं कि इंडिया वाले अब की जीतेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मेरी बात। जीतू भाई क्या कह रहे हैं? जीतू भाई अपनी बात कर रहे हैं, मैं अपनी कह रहे हूँ।
मेरा कहने का अपना काम है कि इन लोगों को तोड़ नहीं है और बीजेपी की पार्टी का भी तोड़ नहीं है। बीजेपी बहुत बेस्ट पार्टी है और हम बड़ी चैन से और अपना काम कर रहे हैं और चैन से हम अपनी राहत सांस ले रहे हैं। हमें सांस लेना भी दुर्लभ था, अदर पार्टियों में शासन में थी, हमें सांस लेना भी दुर्लभ था, सांस भी ले सकते थे, अपनी बात भी किसी से नहीं कह सकते थे भी हम कितने दुखी हैं, कितने तंग हैं, कितने परेशान हैं। तो आज इसका कोई तोड़ नहीं। बाबूजी ने मोदी जी को कितनी तो गाली दे लो, कितना वो कोई पलट के जवाब ही नहीं देते। भैया करे जाओ जो तुम्हें करना। तो उन्होंने बताया कि गला भर भर के गाली देते हैं। गिना चुना आदमी है इंडिया का, गिना चुना आदमी इंडिया का है वो नरेंद्र मोदी जी, ये हमारे योगी जी। तो योगी जी उत्तर प्रदेश, ये जो घोसी का चुनाव हुआ इसका कोई असर? इसका कोई असर नहीं। ये तो उनका होल्ड है वहाँ, भाई उनका वो जो आदमी जीतना ही जीतना था, ये होल्ड था। है, वो तो होल्ड था उनका। इतने सारे नेता बीजेपी के क्यों गए थे वहाँ चुनाव प्रचार? चुनाव प्रचार करने क्यों गए थे कि हो सकता है अब ये लोग हमारे समझ में, हमने इन्हें क्या दिया, हमने 3 तलाक इनसे मुक्त करा है, हमने इन्हें और बातों से मुक्त करा है, ये इस बात के लिए गए थे कि भाई हो सकता है। कह रहे हैं आप क्या चाहते हैं? विपक्ष कोई चुनाव ही ना जीते। हम तो कह रहे हैं कि तुम नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर बना दो, राष्ट्रपति बना दोगे। विपक्ष को भी कहीं छोटी छोटी जीत हासिल करने, उन्हें खुश होने का उनका भी अधिकार है। उनके पास भी कार्यकर्ता है, उनके पास पार्टी है, खर्चे हैं, उन्हें उनका ही मन है। तो हम भी चाहते हैं विपक्ष खत्म ना हो। जीतू भाई घिर गए। क्या? जीतू भाई घिर गए। कोई नहीं गिरा। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने आप में एक योद्धा है और हमेशा ये साबित करके दिखाया है, चाहे नेताजी का समय रहा हो या अखिलेश जी का रहा हो। हम समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता ना कभी किसी से गिरा। अच्छा कह रहे हैं कि कम से कम अपना सेनापति तो चुन लो, योद्धा हो। सेनापति चुनना राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है, हमारा और चचा का तो वोट देने का काम है। और दूसरी चीज, चचा कह रहे हैं कि 2000 रुपये, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात, 2000 रुपये आए, लेकिन 4 साल में गन्ने का पेमेंट कहाँ गया जो बढ़ाती है सरकार? वो भी तो बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ जाएगा। सुनो, तुम अपने आप को अच्छा नेता क्यों नहीं चुन के लाते? अपना बढ़िया नेता हम ये नहीं क्या 2 दिन में बन रहा है? नहीं, हाँ गन्ने का विषय आ रहा है। गन्ने का बहुत महत्वपूर्ण विषय आ रहा है। चौधरी चरण सिंह ने अपनी सभा में कहा था कि मेरी चांद पे भी गन्ना बो दो, सिर पे। इन किसानों से सब जो मेरे बड़े हैं इनसे कहा था मेरे सिर पे भी गन्ना बो दो। ये चौधरी चरण सिंह के उद्गार थे, वक्तव्य थे। तो योगी जी भी बागपत में क्या कह गए कि कितना गन्ना बोगे भैया, शुगर। किसान को समझना पड़ेगा, किसान को वैश्विक रेट बढ़ जाएगा। चीनी का दाम आज 70 रुपए कर दो, रेट बढ़ जाएगा। नहीं, सरकार थोड़ी करेगी। क्यों नहीं करेगी? तो आपके हाथ में, हमारी सरकार थोड़ी है। आपकी सरकार तो 2000 रुपए 2000 का लॉलीपॉप दे के आपको संतुष्ट कर दिया। आपकी जुबान पे ताला लगा दिया कि 2000 रुपए किसानों को मिल रहे हैं। अरे गन्नों के फसलों के क्यों नहीं दाम बढ़ाती? आज तक किसी ने एक नया पैसा दिया हो तो बताओ। नहीं, आज तक कोई पैसा दिया हो किसी ने? बताओ। बताओ क्या करें। भाई साहब की बात सबसे महत्वपूर्ण है कि इंसान भूखा ना मरे, एक हाशिए पे खड़ा हुआ आदमी भूखा ना मरे, इसके लिए पहली बार अगर किसी सरकार ने सोचा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो भैया वो जो एमएसपी के लिए जो कमेटी बननी थी वो क्यों नहीं बनाई? कमेटी कमेटियां जो भी कमेटियां आवाज ही ना निकल रही। हाँ जी, कमेटी जो बननी थी वो तो बना ही नहीं, और अब कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम किया। ऐसा है, ये निकाली मैं कह रहा हूँ, झूठे भरे पड़े हैं, झूठे ऊपर से नीचे तक। इनका एक भी वादा इस नरेंद्र मोदी की सरकार में एक वादा बता दो जो पूरा हुआ हो। एक वादा अपनी सच्चाई का पूरा बता दे, एक भी सच्चाई का आदमी बता दे। अच्छा ताऊ, जब इतना फेवर करते हो बीजेपी को और मोदी को, वोट क्यों नहीं देते ये बताओ। मेरी इच्छा। की बार दोगे? ना, नहीं दोगे? फेवर करोगे ऐसे ही? हाँ, फेवर करेंगे, ना दें। क्या बात है, ये भी गजब है साहब। फेवर करेंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। जब वोट नहीं देंगे तो सरकार ही नहीं आएगी। चाचा बिल्कुल सही कह गए, वोट तो हम देवेंगे नहीं, बिल्कुल ना सरकार को लाएंगे और सरकार को बिल्कुल अलग कर देंगे। ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमारी सरकार बहुत अच्छी है, किसानों के लिए मुद्दे उठाती है। अभी तक 13 महीने आंदोलन करके किसान आया, क्या एमएसपी की गारंटी दे पाई है सरकार? ठेंगा दिया है और ठेंगा इनको घोषित चुनाव से मिलता जा रहा है। और आगे भविष्य में 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और मोदी जी ये ऐसे जाएंगे जैसे कि डल्लू उठा के जाते हैं। अच्छा, इन्हें ठेंगा मिलेगा और राजभर को तो ठेंगा मिल ही गया, उसकी तो राजनीति खत्म कर दी बीजेपी ने। मंत्री बनाएंगे योगी। मंत्री बन के जूतों की माला पड़ रही है राजभर के। राजभर का प्रदेश अध्यक्ष जी जूतों की माला लेके घूम रहा है, मिल नहीं रहा राजभर, गायब है।
क्या कह रहे हैं? बात ये है, जो अभी बात चल रही थी घोसी चुनाव पे, घोसी चुनाव समाजवादी पार्टी की सीट थी पहले भी, और उस पर समाजवादी पार्टी का ही कैंडिडेट था, उन्होंने इस्तीफा देकर उस पर चुनाव हुआ, उन्होंने सीट नहीं जीती, अपनी सीट बचाई अच्छा है। ये बताओ कि अगर बीजेपी को सीट नहीं जीतनी थी तो ऐसे ही छोड़ देते, निर्विरोध हो जाने देते, छोड़ कैसे देते? फिर कैसे दारा को खड़ा चुनाव नहीं, दारा सिंह कुछ खड़ा किया, पार्टी का कैंडिडेट बनाया, चुनाव लड़ाया, चुनाव हारे, बिल्कुल हारे हैं, उसे स्वीकार करेगी भारतीय जनता पार्टी, कर लेना चाहिए। इतना बड़ा अगर दिल है तो छोड़ देते? नहीं नहीं, एक मिनट भाई साहब, देखो किसी की भी जिसने काम करे हैं उसको नकारना नहीं चाहिए। पार्टी दल किसी का कुछ भी हो, हम भी उस पार्टी में रहे हैं, हम भी उस दल में रहे हैं, वो ये भी सब हमारे साथी हैं, लेकिन जो काम नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है उसको का कोई तोड़ ही नहीं है। जो अच्छा ये बताओ, अब राजभर जो अभी थोड़े दिन पहले आए थे, मंत्री बनाएंगे उसे? नहीं, वो बड़े नेताओं का काम है, मंत्री बनाना ना बनना चाहिए। नहीं, बनना चाहिए, अगर वो गठबंधन में आए हैं तो बनना चाहिए। और ये हार का किसी एक आदमी का वो नहीं है, हार का व्यक्तिगत एक मिनट, हार का व्यक्तिगत कैंडिडेट पे भी का भी वो होता है। लोगों ने ये माना, वहाँ का एक नारा चला कि मोदी योगी तुमसे मतलब वो नहीं क्या है, और इसकी दारा की खैर नहीं, व्यक्तिगत किसी से विधायक से किसी को परेशानी हो सके, लेकिन योगी महाराज जी से या मोदी जी से किसी को कोई परेशानी नहीं। 2024 का दारा को पसंद नहीं किया, ये हो सकता है। ये कह रहे हो भैया? मैं कह रहा हूँ नाम के तो मोदी योगी हैं, लेकिन ये बीजेपी से परेशानी है, लेकिन योगी मोदी से परेशानी नहीं। योगी मोदी ने उद्योगपतियों के तो मतलब कर्ज माफ कर दिए, लेकिन किसानों कर्ज माफ नहीं हो पाए उनसे। कई हजार करोड़ रुपए आपने देखा होगा, रोज अखबार आते हैं आपके, उसके माफ हो गए, उसके माफ हो गए। पता है कितने सुभाष किसानों के कर्ज, सुनो एक मिनट भाई साहब, एक मिनट सरदार जी, किसानों के कर्ज की जहाँ तक बात है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सुनो एक मिनट सरदार जी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी जो है मिल पर कितना बकाया था किसानों का, कई मतलब साल टू साल पेमेंट हो रहा था, थोड़ा थोड़ा करके। अब मुश्किल से मुश्किल थोड़ा थोड़ा बकाया होगा, नहीं तो नील कर रखे हैं जातर में। ये किसान के साल हो गए, इसको पूरा क्लियर करा दो। हाँ क्लियर है, थोड़ा थोड़ा बच रहा है, कहीं क्लियर है, बताओ तुम मिलों पे किसका गंदा पेमेंट? अच्छा फिर आगे, हाँ। सबसे ज्यादा गंदा पेमेंट सपा की सरकार में हुआ, सबसे ज्यादा गंदा। गन्ना खेत में खड़ा रहा, आप खुश है ना? वोट दोगे मोदी जी को? ना दूं। अरे वोट क्यों नहीं दोगे भाई? व्यापारियों का नाश कर दिया सरकार ने, व्यापारियों का नाश कर दिया, व्यापारियों को बिल्कुल सड़क पर। किसान खुश है भैया? आप बताइए ना, दुकानदारों की हालत देखिए जाके मेरठ में। वोट सरदार जी भी देंगे, चपराना जी भी देंगे, वोट देनी पड़ेगी, वोट दे। अच्छा दोगे वोट? वोट दोगे मोदी जी? कमा रहा था मैं इनसे कमा रहा था, ये अब कहने लगे क्यों दोगे ये अब? चलिए, तो ये चर्चा है इस तरीके की। जो घोसी का इलेक्शन हुआ उसको लेके इसी तरह हर चौक चौराहे पर चर्चाएं जारी हैं, और उसका इम्पैक्ट जो है वो भी देखा जा रहा है, लेकिन ये इम्पैक्ट कितना होगा ये भविष्य के गर्त में है। कैमरा सही किसानों के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।